आपको स्क्रीन पे दो वर्ड दिख रहे होंगे, एक तो है जीरो, एक है वन। ठीक है, जीरो का मतलब है नो और वन का मतलब है हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको फिजिक्स समझ में आता है, तो आप या तो बोलोगे हाँ या तो बोलोगे ना। ठीक है, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है कि सर थोड़ा सा समझ में आता है, थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं हो। तो ऐसा ही होता है बेटा कंप्यूटर के पास में। कंप्यूटर के पास में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं या सिर्फ दो ही डिजिट हैं जिनके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर सब कुछ कर रहा होता है। ठीक है, एक तो है भाई जीरो, एक है वन। इन दोनों को बोला जाता है बाइनरी डिजिट्स। मतलब जीरो और वन से मिलके दो ही डिजिट बन रहे हैं, उनको बोल रहे हैं बाइनरी डिजिट। इनका यूज करके ही कंप्यूटर सारी कैलकुलेशन कर रहा होता है। ठीक है, इसी चीज के सवाल के जवाब के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और बेटे इतने ज्यादा बढ़िया तरीके से बता दूंगा कि आज तक आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है भाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि भाई लॉजिकल सोचना पड़ेगा। जिसके अंदर में लॉजिक नहीं है चले जाओ, छोड़ दो वीडियो को। ठीक है, लॉजिकली सोच सकता है उसके लिए ही ये वीडियो है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट के बारे में करने वाले हैं। अब तक अगर बेटा मैं बात करूं सिग्नल के बारे में, सिग्नल, कोई भी सिग्नल होता है ना बेटा दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन से दो टाइप का होता है, ये अपने लिए क्वेश्चन आ गया भाई। कोई भी सिग्नल होगा ना बेटा कितने टाइप का होगा, दो टाइप का। जैसे कि भाई हम रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जांपल मान लेते हैं, रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। ठीक है, हाँ, तो भाई रास्ते में कोई हमें लड़की मिल गई, तो भाई लड़की से हमने पूछा कि कुछ भी पूछा कि मतलब कि आप क्या मेरी दोस्त बनोगी, ऐसा सा सवाल पूछा। तो उसमें अपने पास में उसके पास में दो ही ऑप्शन है। ठीक है, या तो वो ऐसा सिग्नल दे दे चांटा ही टेक दे, इसका मतलब क्या है कि भाई वो खराब सिग्नल है, या तो एकदम से हंस दे। ठीक है, तो ये दोनों सिग्नल है, एक सिग्नल को बोलेंगे अच्छा सिग्नल, एक को बोलेंगे बुरा सिग्नल। ऐसा नहीं होता है फिजिक्स में बेटा, सिग्नल दो टाइप के होते हैं और वो दोनों टाइप है ये बताता हूं। एक तो होता है एनालॉग सिग्नल, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। चश्मा उतार देता हूं, बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूं। सिग्नल बेटा कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। फर्स्ट टाइप का जो सिग्नल है उसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल, और दूसरा टाइप का जो सिग्नल है वो है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, जर्नल अपने रियल लाइफ में जो सिग्नल हो रहे होते हैं वो एनालॉग हैं, कंप्यूटर के अंदर में सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स के बारे में ही पढ़ रहे होते हैं। तो इस चैप्टर में भी डिजिटल सिग्नल के बारे में ही पढ़ेंगे। एनालॉग सिग्नल वो होते हैं जो बेटा कंटिन्यूअस टाइम में कंटिन्यूअस कोई भी वैल्यू को गेन कर सकते हैं, ऐसे सिग्नल होते हैं एनालॉग सिग्नल। तो कंटिन्यूअस टाइम और इनकी कंटिन्यूअस वैल्यू होती है। ऐसा सिग्नल जो कंटिन्यूअस टाइम में कंटिन्यूअस वैल्यूज को अटेन कर रहा होता है वो होते हैं एनालॉग सिग्नल। दूसरे हैं भाई डिजिटल सिग्नल, जो कंटिन्यूअस टाइम पे डिस्क्रीट वैल्यूज को अटेन करते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू के बारे में पहले भी बता चुका हूं और अब फिर से बताऊंगा। डिस्क्रीट वैल्यू वो है जो लगातार वैल्यू नहीं होती है, जैसे जीरो और वन डिस्क्रीट वैल्यूज। ठीक है, कंटिन्यूअस जो वैल्यू है अपने पास में या एनालॉग सिग्नल है वो क्या होते हैं, जैसे कि अपने पास में मैं कोई ग्राफ बना देता हूं वोल्टेज और टाइम का। कंटिन्यूअस सिग्नल है बेटा, वोल्टेज की वैल्यू बहुत कम भी है, बहुत ज्यादा भी है, बहुत कम भी है, बहुत ज्यादा भी है, बीच में भी कुछ कुछ वैल्यू। डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, सिर्फ दो ही अपने पास में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, वोल्टेज की सिर्फ दो ही वैल्यू हैं, या तो भाई वोल्टेज है या तो वोल्टेज नहीं है, या तो वोल्टेज है या तो वोल्टेज नहीं है। ये है जीरो, ये है वन। ठीक है, इतने से रीजन के वो बीच में वन वैल्यू है, इतने से रीजन में जीरो वैल्यू है, इतने से रीजन में वन वैल्यू। तो ऐसा सिग्नल है उसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। तो इस चैप्टर में हम डिजिटल सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे, और डिजिटल सिग्नल में दो ही वैल्यू आएंगी, या तो जीरो या तो वन। चलो भाई ये चीज हम करते हुए चलते हैं। तो डिजिटल सिग्नल
आर बेस्ड ओनली ऑन टू वैल्यूज 0 एंड 1। सिर्फ दो वैल्यूज पे बेस्ड होता है, एक है 0 एक है 1। 0 और भाई 1, ठीक है। अगर बेटा 0 वैल्यू है तो उस वैल्यू को बोला जाता है कि भाई ऑफ है। ऑफ का मतलब 0 ही है, 1 का मतलब है ऑन। ऑन बोल दूं मतलब कि 1 की बात हो रही है, ठीक है। अगर 0 वोल्ट बोल दूं और 5 वोल्ट बोल दूं तो 5 वोल्ट है मतलब कि 1 है, 0 वोल्ट है मतलब कि बिजली नहीं आ रही है। फॉल्स को 0 बोल लेंगे, ट्रू को 1 बोल देंगे, ठीक है। लो को 0 बोल देंगे, हाई को 1 बोल देंगे। इनमें से कोई भी यूज किया जाता है 0 के लिए, इनमें से कुछ भी यूज किया जा सकता है 1 के लिए, ठीक है। इससे सिमिलर और भी चीजें हो सकती हैं, क्वेश्चन देख के तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। बेटा इन सिग्नल के बारे में ही डिजिटल पढ़ेंगे। कंप्यूटर है सिर्फ इन पे ही बेस्ड वर्क कर रहा होता है, यही है कंप्यूटर का मेन लॉजिक। अच्छा तो भाई इससे अगला हम करने वाले हैं वो है लॉजिक गेट्स। इस पे बेस्ड अपने पास में कुछ गेट पढ़ने वाले हैं, जैसे इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, वैसे ही लॉजिक में भी कुछ गेट होते हैं। भाई ऐसा नहीं है बेटा, देखो लॉजिक गेट है ना, जो भी अपने पास में जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए या उनके अंदर में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए जो चीज यूज करी जाती है उसी को बोला जाता है लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम। यही अपने पास में डिजिटल सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। ऐसा है कि अपने पास में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए जो चीज यूज करी जाती है उसी को बोलते हैं लॉजिक गेट्स। अपने पास में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होते हैं, एक इसमें आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो इस बारे में लिख देते हैं, दे हैव 1 और मोर इनपुट एंड परफॉर्म ए लॉजिक ऑपरेशन एंड प्रोवाइड आउटपुट। इनमें एक या एक से ज्यादा इनपुट होती हैं, लॉजिक ऑपरेशन करके फिर आउटपुट है वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये किसी एल्जेब्रा पे बेस्ड होते हैं बेटा। इनकी जो एल्जेब्रा है उसको बोला जाता है बूलियन एल्जेब्रा, ठीक है। द एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक गेट्स इज बूलियन एल्जेब्रा। इनके जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो बूलियन एल्जेब्रा के अकॉर्डिंगली ही किए जाएंगे, ठीक है। तो अब इससे आगे जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सब लॉजिक गेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले टाइप का जो लॉजिक गेट होता है उस गेट को बोला जाता है नोट गेट। इधर ही लिख लेते हैं, इतना सही है, नोट गेट। सबसे फर्स्ट टाइप का जो लॉजिक गेट है उसका नाम है नोट गेट। नोट गेट क्या है बेटा, नोट गेट का क्या मतलब होता है वो देखो। नोट गेट का जो सिंबल है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। ये अपने पास में ऐसा बड़ा सा सर्कल है, कई बार यहाँ पे भी छोटे छोटे सर्कल से बना दिए जाते हैं। जो छोटा सा सर्कल है ये तो इनपुट के लिए है भाई, ऐसा नहीं है कि इसका कोई खास मतलब है, ठीक है। ये इनपुट है, यहाँ पे जो बी है या जो वाई है वो आउटपुट है। नोट गेट का अपने पास में क्या काम होता है वो देखो बेटा। नोट गेट का अपने पास में काम है जो इनपुट है उसको इन्वर्ट कर देना या इनपुट है उसको चेंज कर देना, ठीक है। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो बताता हूं। ए है इनपुट बेटा, इधर पे जो आउटपुट है वाई उसको लिखा जाता है ए बार से। नोट गेट का काम क्या होता है, तो इनपुट है वो सिर्फ दो ही पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1। तो नोट क्या करता है, ए बार है वो क्या करता है, जो भी इनपुट है उसको चेंज कर देता है,
ठीक है, अगर इनपुट 0 हुई तो आउटपुट को क्या कर देगा 1, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट को क्या कर देगा 0। ऐसे काम करता है नोट गेट। ठीक है, इसको दूसरा नाम कह देते हैं ऑल्सो नोन एज इन्वर्टर। इसका जो दूसरा नाम है वो होता है बेटा इन्वर्टर। इन्वर्टर का क्या मतलब है ये और समझो भाई। इन्वर्टर जैसे कि अपने घर पे इन्वर्टर होता है उससे भी समझ सकते हैं, उसका भी सेम ही काम। जब बेटा लाइट आ रही होती है तो इन्वर्टर बंद हो जाता है, और जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर ऑन हो जाता है। ये काम होता है इन्वर्टर का। ऐसा ही है नोट गेट का काम। जब इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, जब इनपुट 1 है तो आउटपुट 0। ठीक है, ये है अपने पास में नोट गेट। और नोट गेट की ट्रूथ टेबल, ट्रूथ मतलब सच्चाई, टेबल मतलब सारणी। ये है ट्रूथ टेबल, नोट गेट की सच्चाई सारणी। तो नोट गेट को हमने भाई लिख दिया है। इसके बाद में सेकंड टाइप का जो गेट होता है उस गेट को बोला जाता है बेटा और गेट। एक चीज का याद रखना भाई, जो अपने पास में गेट हैं इन सब से बेस्ड, इन सब पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जेई मेंस में भी, नीट में भी। बाकी किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता। इस वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पक्का है। और गेट है, इसके बारे में करने वाले हैं। और क्या है भाई, अपने पास में कोई क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में दो क्वेश्चन आए हैं ए, उसके बीच में लिख रखा है और, कि भाई इनमें से कोई एक क्वेश्चन करना है। और का ये मतलब है अगर मैं पहला क्वेश्चन कर दूं तो भी अपना सही है, दूसरा क्वेश्चन कर दूं पहला ना करूं तो भी अपना सही है, सिर्फ एक क्वेश्चन उनमें से कर दूं तो भी सही है, या दोनों को कर दूं तो भी आउटपुट सही है। ठीक है, दोनों को ना करूं तो ये आउटपुट 0 है। इसी पे बेस्ड अपने पास में है वो अगला गेट होता है। गेट का बेटा सिंबल देखो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। दो इनपुट हो सकती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इनपुट ए बी, और जो आउटपुट है वो मैंने लिख दी है वाई। इसके बेटा आउटपुट को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी। इसकी जो आउटपुट है उसको लिखा जा सकता है ए प्लस बी। इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो बनाता हूं बेटा ट्रूथ टेबल। इनपुट कितनी है बेटा, दो, ए और बी, ये दोनों है इनपुट। और y इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये है इसकी आउटपुट। तो इनपुट है वो देखो क्या क्या हो सकती है। ए पे अगर मैं 0 0 डालूं, ठीक है, तो बी पे 0 डाल सकता हूं, 1 डाल सकता हूं, ऐसे हो सकती है। ए के ऊपर में अगर मैं 1 1 डालूं तो बी पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, 0 और 1। ठीक है, तो ये इसके लिए पॉसिबल इनपुट हो सकती है 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, चार इनपुट पॉसिबल हो सकती हैं, इस पे 0, इस पे 1, इस पे 0, इस पे 0, इस पे 1, इस पे 0, ऐसे करके चारों पॉसिबल इनपुट है वो लिख दी है। आउटपुट है देखो बेटा, बनाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है भाई, ए प्लस बी करना है हमें, और का मतलब है ए प्लस बी। 0 के अंदर में 0 को ऐड करेंगे तो 0, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1, और 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2। नहीं बेटा, लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं। 1 के अंदर में अगर 1 को ऐड करेंगे, सही बात में सही बात को जोड़ देंगे, मतलब ओवरऑल जो बात है वो क्या है सही, तो 2 तो आउटपुट हो ही नहीं सकती है, तो इसकी आउटपुट भी क्या हो जाएगी 1। ऐसा होता है अपने पास में और गेट। और गेट का बेसिकली मीनिंग क्या है कि अगर कोई एक इनपुट भी अगर सही है या एक इनपुट भी 1 है, इसका मतलब आउटपुट 1 आएगी। दोनों ही इनपुट 0 है तभी आउटपुट क्या आएगी 0। ठीक है, तो इस बारे में है, लिख लेते हैं। तो भाई इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि इफ एनी ऑफ इनपुट इज हाई, आउटपुट विल बी हाई। अगर बेटा कोई एक इनपुट भी हाई है तो इसकी आउटपुट है वो क्या हो जाएगी हाई। इसके बाद में है नेक्स्ट नंबर 3 केस, जो कि है भाई एंड गेट।
नेक्स्ट टाइप का जो गेट है उसको क्या बोला जाता है, एंड गेट। एंड गेट है उसको लिखा जाता है, तो भाई दो क्वेश्चन है बेटा, पहले तो समझा देता हूं। दो क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि भाई आपको ए एंड बी दोनों करने हैं, ठीक है, एंड करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ए कर दिया या सिर्फ बी कर दिया, दोनों को अगर करोगे और दोनों सही होंगे तभी उसको सही माना जाएगा। ऐसा हो जाता अपने पास में एंड गेट, ठीक है। यही चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूं भाई। लो तो कर देते हैं इसको। इसका मतलब है बेटे, पहले तो इसका जो सिंबल है वो बनाता हूं भाई। इसका जो सिंबल है बेटा वो ऐसा बनता है, ये ए इनपुट है, बी इनपुट है, वाई है इसकी आउटपुट, ठीक है। वाई का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए इंटू बी, मल्टीप्लीकेशन जैसा फॉर्मूला बन जाता है, या ए डॉट बी, बीच में डॉट भी लगा देते हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो बनाते हैं बेटा, ए एंड बी की ट्रूथ टेबल। एक है ए, एक है बी, वाई है जिसका मतलब है ए इंटू बी या ए डॉट बी। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, जीरो की मल्टीप्लाई अगर मैं जीरो से करूं तो क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो की मल्टीप्लाई वन से करूं तो जीरो, वन की जीरो से करूं तो जीरो, वन और वन की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, वन। तो ये हो जाता है एंड गेट का ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी दो मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास में उसके अकॉर्डिंगली आंसर आए। तो भाई एंड का क्या मतलब है, कोई अगर एक भी इनपुट जीरो है तो आउटपुट क्या रहेगी, जीरो। सही बात है। तो इस चीज को क्या लिखा जा सकता है एंड के अंदर में, इफ एनी ऑफ इनपुट इज फॉल्स आउटपुट विल बी फॉल्स। इस तरफ से जो डाला जा रहा है ए और बी, इनको बोलते हैं बेटा इनपुट, और जो वाई की तरफ हमें मिल रहा है उसको बोला जाता है आउटपुट। ये हमने लिख लिया भाई एंड गेट के बारे में, ठीक है। ऐसा हो जाता है अपने पास में एंड गेट का सिस्टम। समझ में आया क्या, आया क्या? अरे दादा रे दादा, हाँ ठीक है। तो भाई एंड गेट, और गेट और नोट गेट जो बेसिक गेट हैं, इन तीनों के बारे में हमने लिख लिया है। अब आगे, इससे आगे जो चीज करने वाले हैं वो ये है, इन्हीं सब गेट्स का कॉम्बिनेशन वो हम करते हैं भाई। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। द नैंड गेट, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है भाई नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है एंड गेट प्लस नोट गेट। एंड प्लस नोट से मिलके जो गेट बनता है उस गेट को बोला जाता है नैंड गेट, ठीक है बेटा। एन है वो नोट के लिए है, एंड है वो पूरा है, ठीक है। तो ये गेट देखो कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो अपने पास में एंड गेट लगाएंगे, ये है भाई एंड गेट। इसके आगे बेटा मैंने नोट गेट लगा दिया है। अब ये जो कंप्लीट मिलके बन गया है, इस गेट को बोला जाता है नैंड गेट। देखो इसमें ए है इनपुट, बी ये दो इनपुट हैं, और जो आउटपुट है वो है भाई वाई, ठीक है। यहां तक की जो आउटपुट है वो बन चुकी है ए इंटू बी, इससे आउटपुट निकलते ही ए बी। इसके बाद में उस पर नोट लग गया है, तो फाइनल आउटपुट है उसको लिखा जाएगा ए बी पे बार। इसी को और तरीके से भी लिखा जाता है एक दूसरे मेथड से। वो मेथड क्या है भाई, एक एंड बना दिया, एंड के आगे नोट का एक बबल बना देते हैं ना बेटा, बस ये सिर्फ ये बबल भी बना देंगे नोट का, तो उसको भी नोट गेट ही बोला जाएगा। ये बना दिया नोट गेट। ये है भाई ए, ये है बी, और इसकी जो आउटपुट है वो क्या है, ए बी बार। ऐसे करके नैंड गेट की आउटपुट है वो आ जाती है। ऐसे गेट को बोला जाता है नैंड गेट, ओके। अब देखो इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो बनाता हूं। ट्रूथ टेबल, ए एक तरफ लिखा ए,
फिर लिखा बी, उसके बाद लिखा ए बी, और y इज इक्वल टू फाइनल है वो अपने पास में है ए बी बार। तो 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे होती है अपने पास में जो ट्रूथ टेबल है वो। ठीक है, जब अपने पास में दोनों के दोनों इनपुट 0 है तो पहले मैं एंड की आउटपुट लिख दूं ना। एंड की आउटपुट क्या है, 0 0 0 1 ऐसी होती है, उसको ही नोट कर दूं तो अपने पास में फाइनल आउटपुट आ जाएगी। तो 1 1 1 0 ऐसे हो जाता अपने पास में नैंड गेट की आउटपुट, ए बी बार की जो आउटपुट है वो। तो ऐसा गेट बोला जाता है बेटा नैंड गेट। इसके बाद में जो नेक्स्ट गेट करने वाले हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, उसको बोला जाता है नोर गेट। द नोर गेट, अगला जो गेट है वो क्या है भाई, नोर गेट। नोर गेट को लिखा जाता है बेटा और गेट प्लस नोट गेट, ऐसे करके और गेट है वो बनाया जाता है। ये है अपने पास में और गेट, इसके साथ में नोट गेट लगा दिया। ठीक है, यह एक दूसरा तरीका इसी को लिखने का, वो तरीका क्या है, और गेट है, इसके आगे बबल लगा दिया। लो भाई, ये बन चुका है नोर गेट। दोनों के दोनों नोर गेट ही हैं। ठीक है, ये वाला जो और है ना, ये मतलब इस डायग्राम को इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए है। ए बी फाइनल जो आउटपुट है वो क्या है भाई, ए प्लस बी पे बार। इसमें ये है ए, ये है बी, फाइनल आउटपुट क्या है भाई, ए प्लस बी पे बार। ठीक है बेटा, ऐसे होता है नोर गेट। नोर गेट अब इसकी ट्रूथ टेबल बना देता हूं। ट्रूथ टेबल, एक तरफ ए है, एक तरफ है बी, और भाई फाइनली है वाई जो कि है ए प्लस बी पे बार। चलो भाई, 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर मैं और गेट बनाता तो उसमें क्या आ जाती है आउटपुट, 0 1 1 1, बट अब मैं बना रहा हूं नोर गेट तो क्या आ जाएगी 1 0 0 0। लो भाई, नोर गेट की जो आउटपुट है वो लिख दी है। ऐसे डायरेक्ट ही आउटपुट लिखनी आनी चाहिए, अदरवाइज क्या है कि एक स्टेप फालतू कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, ऐसी कोई टेंशन लेने की बात ना है। तो ऐसे करके एंड नैंड गेट और नोर गेट है, दोनों के दोनों हमने कर लिए हैं। अब बेटा इसके अकॉर्डिंगली ऑपरेशन करते हैं कुछ। ठीक है, इस पे वेट कुछ फॉर्मूले हैं उनको बता देता हूं भाई। ठीक है, तो इस पे वेट जो कुछ फॉर्मूले हैं, वो जो फॉर्मूले हैं वो लिखते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा एक आ जाती है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम ने बेटा दो रूल बताए थे। ठीक है, इसने क्या रूल बताए थे वो देखो, इसके जो दो रूल हैं वो है कि भाई ए और बी पे बार है, ए इंटू बी बार, या ए एंड बी पे बार है। तो अगर मैं इस बार को स्प्लिट करना चाहता हूं, ए पे और बी पे स्प्लिट करना चाहता हूं, तो बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, और डी मॉर्गन थ्योरम का जो दूसरा रूल है वो क्या है कि अगर ए प्लस बी पे बार है तो उस केस में क्या हो जाता है कि ए पे बार और बी पे बार लग जाएगा, बीच में डॉट लग जाएगा। डॉट को चाहे लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, बीच का साइन अगर मान लो बार जब चेंज करेंगे तो बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये है भाई डी मॉर्गन्स थ्योरम। इतनी सी ही है डी मॉर्गन थ्योरम। इसके अलावा बाकी और कुछ ऑपरेशन है वो करते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट एक टाइप से ये सब एग्जांपल हैं। ए बार पे एक और बार बार लगाएं तो क्या होगा, ए बार और उसके ऊपर बार। बेटा क्या है कि एक एक बार इन्वर्ट हुआ, दोबारा इन्वर्ट होके वैसा ही बन गया। तो ए पे दो बार बार लगाएंगे तो ए ही बन जाएगा। इसके बाद में है नंबर 4, इन सबको लिख लो पहले, ए प्लस 0। चलो यही करो। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिख देता हूं ए प्लस 1, ए इंटू ए इंटू 0
ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ए प्लस जीरो, ए प्लस ए प्लस ए, अच्छा। इसके बाद में है वही ए प्लस ए बार, ए इंटू ए बार, ठीक है। और क्या बच गया, ए इंटू वन, और ए प्लस वन हमने लिख ही रखा है, ए प्लस जीरो भी लिख रखा है, ए इंटू जीरो, हाँ ठीक है। तो बेटा सारे के सारे टाइप के जो फॉर्मूले पॉसिबल हो पाते हैं वो सारे के सारे मैंने लिख दिए। अगर बेटा ए के अंदर में मैं जीरो को ऐड कर दूं, ए जो भी इनपुट है उसमें जीरो ऐड कर दिया, तो बेटा ए या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है। ए अगर जीरो हुआ तो आउटपुट जीरो के अंदर में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो में वन ऐड कर देंगे तो वन आएगा। तो ये डिपेंड करेगा प्रॉपरली ए पे। तो ए प्लस जीरो हमेशा से ही ए के इक्वल रहेगा। किसी भी वैल्यू के अंदर में अगर मैं वन को ऐड कर दे रहा हूं, मतलब कि किसी में भी ट्रू ऐड कर दे रहा हूं, एडिशन के अंदर में या और में एक वैल्यू अगर ट्रू है तो आउटपुट क्या हो जाएगी, ट्रू। ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूं, ए का ए के साथ ही एंड कर दूं, उसका मतलब है उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए। मतलब कि ए की वैल्यू अगर जीरो हुई तो जीरो इंटू जीरो जीरो, ए की वैल्यू अगर वन हुई तो वन इंटू वन वन, इस पे डिपेंड करेगा। ए इंटू जीरो, जीरो के साथ में किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो, ठीक है। ए बी को बी ए भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी को बी प्लस ए लिखा जा सकता है, मतलब कि ये ऊपर वाली इनपुट को नीचे लिख दे, नीचे वाली को ऊपर लिख दे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। किसी भी लॉजिक गेट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए के अंदर में ए को ऐड करूं तो ए की दो वैल्यू हो सकती हैं, या तो इसको जीरो करें तो जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। अगर वन के अंदर में वन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वन। तो ए में ए को ही ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए। चलो भाई, ए के अंदर में ए बार को ऐड करूं तो क्या आएगा। तो बेटा देखो, ए की वैल्यू अगर जीरो है तो ए बार वन हो जाएगा, अगर इसकी वैल्यू वन है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ए में ए बार को ऐड करूंगा तो हमेशा ही क्या आंसर आएगा, वन। ए से ए बार को अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा ही आंसर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि इन दोनों में से एक तो जीरो होगा ही होगा। लॉजिक वाली चीजें हैं, समझते हुए चलना। ए को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए पे ही डिपेंड करेगा, चाहे जीरो हो चाहे वन हो, उसके अकॉर्डिंगली इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये है बेटा अपने पास में कंप्लीट जो रूल है ऑपरेशन वाले वो लिख दिए हैं। ऊपर वाला जो है वो सिर्फ डी मोर्गन्स थ्योरम है। चलो भाई, इनको यूज कर सकते हैं बेटा मैथमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। ओके बेटा, चलो और देखो इस पे बेस्ट कुछ एग्जांपल करता हूं। अगर मैं करूं ए बी, ए बी पे, ए बी को एक अलग टर्म में लिखना चाहता हूं मैं, ए इंटू बी को। तो उसके लिए देखो कैसे लिख सकते हैं, ए बी पे दो बार बार लगा दी, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं भाई। तो ए बार, इसके जो नीचे वाली बार है उसको स्प्लिट कर देता हूं, तो बीच में डॉट है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लो भाई, ए इंटू बी को ए प्लस बी के टर्म्स में लिख दिया है। ऐसा कुछ यूज करना हो ना, उन सब में ये जो ऑपरेशन है वो काम आएंगे, ठीक है। चलो तो भाई अब करते हैं इससे नेक्स्ट जो रूल है वो करते हैं। ये अलजेब्रा है, आगे जाके थोड़ी बहुत काम आएगी, तो इसलिए इस अलजेब्रा को मैंने पहले ही बता दिया है आपको। ले तो बेटे अगला जो है वो लिखते हैं, जो अपने पास में नैंड गेट है और बेटा जो नोर गेट है आर यूनिवर्सल गेट्स। जो नैंड गेट है और जो नोर गेट है, ये जो गेट है ना बेटा, ये यूनिवर्सल गेट होते हैं।
यूनिवर्सल गेट होने का मतलब क्या है कि इन गेट की कॉम्बिनेशन से हम कोई भी गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो वी कैन मेक एनी गेट यूजिंग नैंड और नोर गेट। सिर्फ नैंड गेट का यूज करके कोई भी गेट बनाया जा सकता है, सिर्फ नोर गेट्स का यूज करके कोई भी गेट बनाया जा सकता है, इसलिए इनको बोला जाता है कि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन करते हैं भाई, नैंड गेट का यूज करके सारे के सारे गेट में बना के आपको दिखाता हूं। सबसे पहला है कि मैं बना रहा हूं नोट गेट यूजिंग नैंड गेट, नोट गेट बना रहा हूं नैंड गेट का यूज करके। तो भाई सबसे पहले मैंने एक नैंड गेट लिया, नैंड गेट की दोनों इनपुट को कंबाइन कर दिया। अब देखो इससे क्या बना, इधर से एंटर हुई एक इनपुट, इस तरफ का क्या बन गया बेटा, इस तरफ भी ए आया, इस तरफ भी आया, ए और ए दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे आया ए इंटू ए, जिसको कि ए से लिखा जाता है, आगे लगा दिया नोट, तो क्या बन गया है ए बार। यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या बन गई है ए बार। तो ऐसे करके नैंड गेट की अगर मैं दोनों इनपुट को मर्ज कर दूं तो जो आउटपुट बनेगी उसको क्या बोला जाता है कि वो भाई एक नोट गेट जैसा गेट बन चुका है, ठीक है। अगर बेटा एक सिर्फ बबल भी लगा दे तो भी उसका मतलब है नोट गेट ही है। और यहाँ पे अगर एक छोटा सा बबल लिखा है तो उसका मतलब कुछ नहीं है, ये अपने पास में स्टाइल के लिए बना देते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट गेट है वो ये है। तो हमने नोट गेट बना लिया है नैंड गेट का यूज करके। इसके बाद सेकंड है अपने पास में और गेट, और गेट नहीं पहले तो एंड बना लेता हूं, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। एंड गेट बना रहे हैं हम नैंड गेट का यूज करके। एंड गेट का बना रहे हैं नैंड गेट का यूज करके। चलो तो बेटी बना देते हैं। देखो एक अपने पास में भाई नैंड गेट है, नैंड गेट के आगे ही एक नोट गेट लगा दिया, बट वो वाला जो नोट गेट है वो नैंड से ही बनाया गया है। ये अपने पास में है ए बी, यहां तक की आउटपुट है जो क्या बन जाती है ए बी बार। इससे आगे ये कंप्लीट क्या है बेटा, एक नोट गेट ही है, उससे ऊपर समझा ही है। तो इसके ऊपर में दो बार बार लग जाएगी, तो वाई है जो वो क्या बन गया है ए बी बार और बार, ये किसके इक्वल हो जाता है ए बी के इक्वल है। तो इसका मतलब है जो ओवरऑल कंबाइंड गेट बना है वो अपने पास में क्या बन चुका है, ऐसा गेट बन चुका है जो कि एक एंड गेट है। हमने एंड गेट बना लिया है नैंड गेट्स का यूज करके। नंबर 3 और गेट यूजिंग नैंड गेट। और गेट बना रहा हूं नैंड गेट का यूज करके। समझना भाई प्रॉपर समझना, इसके लिए ऊपर वाले मैंने सारे छुपा दिए। देखो बेटा एक हमने नैंड गेट लिया, थोड़ा सा इसको बड़ा सा बना देता हूं, ये अपने पास में है एक नैंड गेट। इसके इनपुट पे भी हमने एक नैंड लगा दिया, दोनों इनपुट पे दो नैंड से बनाए हुए नोट लगा दिए हैं। ये है भाई ए, ये है बी। इधर पे जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई बेटा ए बार, इधर पे निकल के आई वो निकल के आई बी बार। अच्छा यहां तक क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो ये तो और है, इसको क्या लिख देंगे ए बार प्लस बी बार, और फाइनल जो आउटपुट निकल के आएगी वो अपने पास में क्या हो जाएगी ए बार
इंटू बी बार, क्या लिख रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, नैंड गेट है, ए बार इंटू बी बार। ठीक है बेटा, समझो, देखो एस के बाद में हमने क्या लगाया है, एक नोट गेट जो कि नैंड से ही मिलके बना हुआ है, दूसरा नैंड, तीसरा नैंड। डन है इधर तक का, ठीक है। एक बार अपने पास में इस तरीके से हो चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई ही करना था, दो इनपुट है उनको मल्टीप्लाई करके यहां पे दे दिया। ये नोट है, ये क्या लग जाएगा, इधर तक जो इन आउटपुट आई थी उसके ऊपर एक और बार, इसको मैंने लिख दिया है ए। ये दोनों बार हैं स्प्लिट हुई हुई हैं, इनको जब एक साथ करेंगे तो बीच का सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। ऊपर वाली जो ये थी बार, ये ऐसी की ऐसी ही मैंने इधर शिफ्ट कर दी। ओके बेटा, दो बार अगर बार लग गई है तो उसका मतलब है वो ओवरऑल क्या बन चुका है, उस बार को रिमूव किया जा सकता है। तो ये कंप्लीट गेट जो बन गया है, इस गेट को बोला जाता है और गेट। ठीक है, क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है ए प्लस बी वाला ऑपरेशन है, इसका मतलब ये जो गेट है ये बिहेव करेगा एक और गेट के जैसा। मतलब बेटा एक एंड गेट था, नोट इधर नोट इधर नोट इधर, ठीक है, और ये अपने पास में बन चुका है और गेट। इससे मिलके हमें क्या, इससे देख के हमें क्या समझ में आया बेटा, हमें एक चीज समझ में आ गई है, अगर एंड गेट के दोनों तरफ बबल्स लगा दें, इनपुट पे भी और आउटपुट पे भी, तो वो और गेट जैसा बिहेव करने लग जाता है। ये चीज हमें समझ में आ गई है, इधर भी बबल्स हैं और इधर भी बबल्स हैं, ये मिला के जो ओवरऑल गेट बना है उस गेट को क्या बोला जाता है, वो है भाई और गेट। तो इसको लिखा जाता है बबल्ड एंड गेट इज और गेट। जो बबल्ड एंड गेट है उसको क्या बोला जाता है, और गेट। अगर दोनों तरफ बबल लगा देंगे तो जो फाइनल गेट बनेगा वो गेट होगा और गेट। ऐसा है अपने पास में नैंड गेट से मिलके सारे गेट बनाना। नंबर 4, इसके बाद में सारे गेट बनाते हैं बेटा नोर गेट का यूज करके। फोर्थ जो है वो देखो, नोट गेट यूजिंग नोर गेट। नोट गेट बना रहे हैं नोर गेट का यूज करके। देखो भाई, ये अपने पास में है एक नोर गेट। इसको बेटा अगर हमें नोट बनाना है तो क्या करेंगे, इसकी जो दोनों इनपुट है उनको एक साथ मिला दें। यहां पे आएगा ए, इधर पे भी ए, इधर पे भी ए, यहां तक जो पहुंचेगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, जिसको कि ए लिखा जा सकता है। इसके बाद जैसे ही ये नोट से गुजरा तो अपने पास में क्या बन गया, ए बार। तो ये ओवरऑल जो बिहेव कर रहा है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एक नोट गेट की जैसा। नेक्स्ट है भाई, हम बना रहे हैं और गेट यूजिंग नोर गेट। अगला जो बना रहे हैं वो है और गेट, जो कि नोर गेट्स का यूज करके हमने बनाया है। एक नोर गेट भाई, उसके आगे हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, ये आउटपुट बन गई भाई। क्लियर सी बात बेटा। तो ये है ए, ये है बी, इधर तक की जो आउटपुट आती है वो क्या होती है बेटा, ए प्लस बी बार। आगे ये पूरा कंबाइंड क्या है, नोट, तो फाइनल वो आउटपुट क्या आ जाएगी, ए प्लस बी। तो इस पूरे का कॉम्बिनेशन है वो कैसा बिहेव करेगा, एक और गेट के जैसा। तो ये हमने क्या बना लिया बेटा, और गेट बना लिया है नोर गेट्स का यूज करके।
इसके बाद में है नेक्स्ट नंबर 6। अब हम बनाने वाले हैं एंड गेट यूजिंग नोर गेट्स। नोर गेट्स का यूज करके एंड गेट बनाना, ये है अपने पास में जो नेक्स्ट लॉजिक है वो। ले तो बेटे बना दिया हमने, तो एक ले लिया हमने ऐसा सा नोर गेट, बड़ा सा नोर गेट। इस नोर गेट के आगे हमने एक नोट गेट लगा दिया, दूसरा भी नोट गेट लगा दिया। ठीक है, दोनों को नोर से मिलके ही बनाया था। ये है ए, ये है बी, इधर तक पहुंचा तो बना ए बार, इधर तक पहुंचा तो बना बी बार, इससे बाहर आया जब तक बना ए बार प्लस बी बार, इससे बाहर आया। अब इसके बाद फिर नोट से बाहर आया तो ए बार प्लस बी बार पे होल बार। तो इसको लिखा जा सकता है, जो नीचे वाली जो बार है अलग अलग थी उनको एक साथ ले आए तो प्लस से किस में चेंज हो गया, डॉट में। और ये इसको क्या लिखा जा सकता है, ए बी। तो ये जो ओवरऑल है ये अपने पास में क्या बन जाता है, एक एंड गेट। तो अब हमने क्या बना लिया है, एक एंड गेट बना लिया है नोर गेट्स का यूज करके। तो यहां से भी बेटा सेम ही चीज पता चली कि अगर नोट और नोट और नोट और के आगे और पीछे दोनों तरफ नोट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो एंड गेट। इस चीज को ही लिख लेते हैं नोट करके कि भाई बबल्ड और गेट इज एंड गेट। जो बबल्ड और गेट है उसी को ही एंड गेट बोला जाता है। ये है भाई बबल्ड और गेट, इसको ही क्या बोला जाता है, एंड गेट। ठीक है, ऐसे करके इसका मतलब है वो एंड गेट ही है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना भाई, इस कंसेप्ट पे ही बेस्ट कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में अपने पास में दो और गेट आते हैं भाई। ठीक है, जो अपने पास में थोड़े कम मतलब इंपॉर्टेंट है, बट हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं। उन दोनों गेट का नाम है भाई एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। एक्सोर गेट है ना, उसका मतलब समझता हूं भाई, एक्सोर गेट क्या होता है। ये हो जाता है बेटा ओड बिट डिटेक्टर। ऐसा गेट है जो ओड बिट को डिटेक्ट करता है। इसका अगर मैं सिंबल बनाऊं तो ये सिंबल ऐसा बनता है इसका, ऐसा इसका सिंबल होता है। ठीक है, ये है ए बी और वाई, काफी हद तक और के जैसा है, बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन सी आ गई। ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है y इज इक्वल टू ए प्लस पे सर्कल जो है एक्स और बी, इसका मतलब है ए एक्स और बी। ठीक है, और इसका जो ऑपरेशन है वो ऐसे हो सकता है ए बी बार प्लस ए बार बी, या इसको ऐसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार। ये सब एक्सोर गेट ही है। एक्सोर गेट का बेसिक और मतलब है उसका जो ट्रूथ टेबल है वो बना देता हूं। जो ट्रूथ टेबल है एक्सोर की वो क्या होगी, 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा रहता है एक्सोर गेट। इसका मतलब क्या बेटा, ये ओड बिट डिटेक्टर है, मतलब ओड इनपुट आई है, मतलब अलग अलग इनपुट आई है तो उसको डिटेक्ट करता है। तो भाई 0 0 सेम इनपुट है तो आउटपुट 0 आएगी, दोनों अगर 1 है तो आउटपुट 0, दोनों अगर 0 है तो आउटपुट 0, दोनों अलग अलग है तो आउटपुट आ जाएगी 1। ऐसा होता है ओड बिट डिटेक्टर, मतलब ओड जो बिट है ना उसको डिटेक्ट करता है, भाई अलग अलग जो बिट है उनको डिटेक्ट कर रहा है। ऐसा होता है बेटा एक्सोर गेट।
इसके अलावा एक और नया गेट भी आता है जिसको बोलते हैं एक्स नोर गेट। ये है भाई सिमिलर बिट डिटेक्टर। जो एक्स और गेट था ना, उसका ही जो नोट है उसी को ही बोलता है एक्स नोर गेट। जो अपने पास में ऊपर जो गेट था उसमें ही अगर मैं नोट लगा दूं एक्स और में, तो वो क्या बन जाता है, एक्स नोर गेट। एक्स नोर गेट है, उसको ऐसे लिखा जा सकता है ए डॉट पे सर्कल बी, या फिर ए प्लस बी इस पे बार, या फिर ए बी प्लस ए बार बी बार, या ऐसे ए प्लस बी बार इंटू ए बार प्लस बी। ठीक है, इसकी जो ट्रूथ टेबल है वो क्या है कि भाई सिमिलर बिट है ना, उनको डिटेक्ट करता है। ए बी और वाई 00011011। सिमिलर बिट हुई तो आंसर आएगा 1, अदरवाइज आंसर आएगा 0। ऐसे रहती है इसकी ट्रूथ टेबल, ऐसी रहती है इसकी ट्रूथ टेबल। ऐसे है ये एक्स नोर गेट है। तो एक्स और गेट, एक्स नोर गेट, ये दो और एक्स्ट्रा गेट है, दोनों गेट के बारे में भी हमने लिख लिया है। अब करते हैं बेटा गेट पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो लॉजिक गेट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बनाता हूं मैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, हमें आउटपुट कैलकुलेट करनी है जब सारी की सारी इनपुट हाई हैं। ठीक है, फाइंड आउट वाई इफ ऑल इनपुट आर हाई, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, करते हैं भाई, इसको भी 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। एंड गेट है, 1 और 1 दोनों इनपुट 1 हुई तो आउटपुट क्या आएगी, 1, आगे जाके 1 पे पहुंच गई। ये वाली इनपुट 1 थी तो 1 आगे पहुंच गई। इस पे ये अपने पास में कौन सा गेट है भाई, एंड प्लस नोट। नैंड गेट है, दोनों इनपुट अगर 1 है तो इधर पे आउटपुट 1 आएगी और नोट होते ही आउटपुट क्या बन जाएगी, 0। फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। भाई ये आंसर है इसका, ये हमें कैलकुलेट करना था। बताओ क्या दिक्कत है, दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है ये, इनमें भी दिक्कत होगी क्या। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखता हूं। ये है अपने पास में बेटा क्वेश्चन, इसकी हमें जो आउटपुट है वो लिखनी है। ले तो बेटा लिख देते हैं इसकी आउटपुट। ये अपने पास में ए है, ये अपने पास में बी है, नोर गेट है, इधर तक आउटपुट पहुंचते पहुंचते क्या बन जाएगी, ए प्लस बी बार, नीचे जो है वो क्या बन जाएगी, सी बार। इधर तक जो आउटपुट पहुंची, इधर तक ये किससे पहुंची है, एंड से, तो क्या कर देगा, ए प्लस बी बार है उसको सी बार के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट जो वाई आउटपुट आई है वो क्या है कि यहां तक जो आई थी उसी के ऊपर में एक और बार नोट लग गया। लो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा क्या कर रहे हैं, नीचे वाला ये वाला जो बार है और ये वाला जो बार है दोनों अलग अलग हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं भाई। ऊपर वाला तो ऐसे ही रहा, नीचे वाला है बीच में ए प्लस बी था, और था अपने पास में सी, बीच में था डॉट, डॉट को बीच में किससे रिप्लेस कर देंगे, प्लस से, और बार है वो हो जाएगा कॉमन। तो 2 बार बार है तो हट जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो फाइनल आउटपुट क्या बन जाएगी, ए और बी और सी, प्लस को और बी बोल देते हैं। ये बन गई है इसकी आउटपुट। ऐसे ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को भाई लिखना अपनी नोटबुक में, नहीं लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल पे इसके जो नोट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, इसमें हमें सी निकालना है, क्या होगा, जो आउटपुट है जो सी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। ले तो बेटा कर देते हैं ट्राई। इधर से पहुंचा तो यहां पे पहुंचा, ये ए है, ए इधर से इधर तक पहुंचा तो एक नोट आ गया, तो ये क्या बन गया, ए बार। इधर से बी चला, यहां पे क्या पहुंचा, बी, इधर से बी चला, बी पहुंच गया।
ए बी पहुंचा एंड से, सॉरी नैंड से, तो क्या बन गया है ए इंटू बी बार, ए बार इंटू बी एंड से पहुंचा, तो इधर पे क्या बन गया ए बार बी, एक और बार नोट लगा तो ए बार बी पे बार लग गया। चलो कोई बात नहीं है, एंड से निकले दोनों, तो सी है उसकी वैल्यू क्या बन गई है ए बी बार, ए बार बी पे होल बार। चलो स्प्लिट कर लेते हैं भाई अलग अलग, ए बी को अलग से स्प्लिट कर लेता हूं, तो उसको क्या लिख दूंगा मैं ए बार प्लस बी बार, इसको अलग से स्प्लिट कर लेता हूं ए बार पे बार प्लस बी बार, बीच का सिंबल बदल जाएगा। ठीक है भाई, ए बार प्लस बी बार, ए प्लस बी बार। अब इसको सोल्व करते हैं, ए बार की मल्टीप्लाई ए से करेंगे प्लस ए बार की मल्टीप्लाई बी बार से करेंगे, बी बार की मल्टीप्लाई ए के साथ में, बी बार की मल्टीप्लाई बी बार के साथ में। ए बार की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो बेटा आंसर 0 आएगा। ठीक है, इनमें से एक तो 0 होगा ही होगा, ए अगर 1 है तो ये 0 है, और ये अगर 0 है तो ए बार 1 है। ठीक है, तो इनमें से एक ने एक तो 0 है ही है, और दो मल्टीप्लाई में से एक भी 0 है तो आउटपुट 0। चलो भाई, अगले में से बी बार कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बन गया है ए बार प्लस ए, बी बार इंटू बी बार, तो सिर्फ बी बार बचेगा। बेटा ए बार में अगर ए जोड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 बन जाएगा, तो बी बार प्लस बी बार, बी बार में ही बी बार जोड़ा तो आंसर आ गया है बी बार। तो ये जो ओवरऑल है इसका रिजल्ट आ गया है मेरे बच्चे बी बार के ही इक्वल। ये हो जाता अपने पास में बढ़िया चीज। ठीक है, इससे आगे करते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन टाइप के क्वेश्चन। कई बार बेटा देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं कि उसमें हमारे पास में एक वेव की सी इक्वेशन रहती है, वैसा क्वेश्चन है, वैसा पूछता हूं। तो चलो बेटा एक सिंपल सा सिनेरियो गिवन है, इस सिंपल से क्वेश्चन पे वेस्ट ही हम कर लेते हैं, बाकी कोई मुश्किल क्वेश्चन आए तो खुद सोल्व करना, आसान क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं। देखो, टू इनपुट ए एंड बी आर फेड टू टू इनपुट एंड गेट, ए और बी दो इनपुट हैं, उनको हमने एंड गेट के ऊपर में पास कर दिया है, तो इसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो बनानी है। तो बेटा क्या हो जाता है अपने पास में एंड की आउटपुट y इज इक्वल टू ए इंटू बी, ऐसी सी अपने पास में आउटपुट हो जाती है। ठीक है भाई, फाइनल आउटपुट बनाते हैं। ये बेटा है हाई, ये है लो, लो, तो इनको लिख लेना, ये है 1 0 0 हाई मतलब 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे है ये। तो बेटा दोनों इनपुट अगर 1 हुई तो आउटपुट क्या हो जाएगी 1, ऐसा ही होता है। दोनों इनपुट अगर 0 है तो एंड की जो आउटपुट है वो क्या बन जाएगी 0, एक भी अगर 0 है तो अपने पास में आउटपुट क्या बन जाएगी 0, आगे भी 0, इससे आगे दोनों इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 1 0, इससे आगे 0, ये अपने पास में आउटपुट बन गई है। बस आउटपुट की वेव फॉर्म है वो ऐसे करके बनती है। ठीक है, ऑप्शंस में दी हुई मिलेगी तो थोड़ी सी स्मूथ सी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स के सिलेबस में तो ये है भी नहीं, तो ऐसे करके अगर आउटपुट वेव फॉर्म की टर्म्स में भी बनाना हो तो हम उसको बना सकते हैं, ऐसे करके गेट है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे जाके नेक्स्ट जो अपने पास में क्वेश्चन है वो है कि सर्किट्स का यूज करके गेट कैसे बनाया जाता है। गेट्स यूजिंग सर्किट्स, सर्किट्स का यूज करके बेटा गेट बना रहे हैं। तो सबसे पहला जो गेट बना रहे हैं वो है भाई नोट गेट।
नोट गेट का बना रहा हूं मैं सर्किट्स का यूज करके। तो देखो हम क्या समझेंगे, ए जो है वो है इनपुट और ए है अपने पास में की। 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, एक हमने की लगाई, आउटपुट को देखने के लिए हमने बल्ब लगा दिया, ये है आउटपुट। ए भाई की है, की बेटा अगर ऑन है, की अगर क्लोज है, की अगर ओपन है, की को अगर बंद कर देंगे तो उसको 1 मानेंगे, की को अगर खोले रखेंगे तो उसको 0 मानेंगे। वाई जो है बल्ब है, बल्ब के लिए क्या रूल है भाई, बल्ब अगर ग्लो करेगा तो है 1, बल्ब अगर बंद रहेगा, ऑफ रहेगा, तो उसको कर देंगे 0 कंसीडर, ऐसे रहेगा। तो अब ये अपने पास में जो बन गया है ना, ये बन गया है बेटा नोट गेट। समझो इसको क्या रहेगा, ये है ए, ये है वाई। अगर बेटा इस की को मैं क्लोज कर देता हूं, तो की को क्लोज कर दूंगा तो सर्किट इधर से ही कंप्लीट हो गया, तो ये ग्लो ही नहीं करेगा। की को क्लोज किया तो सर्किट ने ग्लो नहीं किया। अगर की को ओपन रखा मतलब ये 0 रहा, इधर से सर्किट कंप्लीट हो गया, बल्ब ग्लो कर गया। ये अपने पास में नोट गेट बन गया है सर्किट्स का यूज करके। इसके बाद है सेकंड बेटा एंड गेट। एंड गेट है, इसका डायग्राम समझो कैसे बनेगा एंड गेट। ये है भाई ए, ये है बी, ये है आउटपुट। एंड नहीं, और है भाई ये और गेट है बेटे, एंड नहीं है और गेट है। और गेट का मतलब क्या है कि भाई एक भी की को मैं क्लोज कर दूंगा तो ये सर्किट ग्लो कर जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। अगर इन दोनों को भी क्लोज कर दूंगा तो भी सर्किट ग्लो कर जाएगा। और गेट में ऐसा ही होता है, अगर दोनों इनपुट अगर 1 है, ठीक है, तो भी आउटपुट 1 है, एक इनपुट भी अगर 1 है तो भी आउटपुट 1 है। तो 5 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये अपने पास में क्या बन गया है, और गेट। ठीक है, ऐसे ही करके नंबर 3 में बना रहा हूं एंड गेट। ऐसे बेटा जो एंड गेट है उसको भी समझना भाई क्या होता है एंड गेट। 5 वोल्ट है, ऐसे ये 2 की लगा दी है ए और बी। बेटा ये बल्ब जो है ये सिर्फ जब ग्लो करेगा जब ए और बी दोनों ही क्लोज होंगे, मतलब दोनों इनपुट अगर 1 हुई तभी आउटपुट 1 होगी। ऐसा ही होता है एंड गेट का प्रिंसिपल। एंड गेट है जो अपने पास में बन चुका है। चलो भाई नंबर 4 बना रहा हूं नोर गेट। नेक्स्ट गेट जो बना रहा हूं वो कौन सा है बेटा, नोर गेट। नोर गेट को भाई समझो ऐसे है अपने पास में नोर गेट के लिए सिंबल। ठीक है, नोर गेट का मेन प्रिंसिपल क्या होगा कि भाई ए और बी इनमें से एक को भी मैं क्लोज कर दूं तो आउटपुट अपने पास में 1 हो जाए, सॉरी आउटपुट 0 हो जाए। एक को भी क्लोज कर दूं तो आउटपुट 1 हो जाए, तो और गेट था उसका जस्ट अपोजिट होता है, एक को भी क्लोज कर दूं तो आउटपुट आना बंद हो जाए। तो अगर मैं सिर्फ एक को क्लोज कर दूंगा तो भी आउटपुट आना बंद हो जाएगी, इधर से ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन गया है नोर गेट। ठीक है, ऐसे बेटा इसकी एक एक करके वैल्यू लिख लिख के देख सकते हो, ट्रूथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हो, बना बना के देख लेना अगर ज्यादा ही कुछ डाउट आ रहा है तो। नेक्स्ट है भाई नैंड गेट।
अगला जो गेट है उसका नाम क्या है, नैंड गेट। नैंड गेट है उसको बनाते हैं भाई। ए है, ये बी है, ये अपने पास में है आउटपुट। अगर मैं ए और बी इन दोनों को ही क्लोज कर दूंगा तभी आउटपुट 0 होगी, अदरवाइज आउटपुट 1 होगी। ऐसा ही काम करता है नैंड गेट। तो ये बेटा नैंड गेट है, बन चुका है। तो ऐसे करके गेट है उनको बनाया जा सकता है, सर्किट्स का यूज करके, सर्किट को रीअरेंज कर करके भी गेट है उनको बनाया जा सकता है। नेक्स्ट बना रहे हैं भाई गेट यूजिंग डायोड। इसमें हम सिर्फ दो ही गेट बनाएंगे, और गेट और भाई एंड गेट। सबसे पहला जो है भाई वो है और गेट। ये है ए बेटा, ये है बी, ये है भाई लोड रेजिस्टेंस आर एल। ठीक है, इसके अक्रॉस में आउटपुट ली जाएगी। तो बेटा इस गेट को समझा देता हूं। देखो, अगर अपने पास में ए पे आउटपुट अगर 5 वोल्ट है, ठीक है, इनपुट जो है ए पे वो है 5 वोल्ट, तो इनमें से कोई भी अगर एक इनपुट 5 वोल्ट हुई तो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो 5 वोल्ट सीधी आउटपुट पे पहुंच जाएगी, अपना जो आंसर है वो आ जाएगा। बी पे अगर 5 वोल्ट आई तो यहां से करके ये अपने पास में सर्किट एक टाइप से कंप्लीट हो जाएगा, आरएल के अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा तो वी आउटपुट मिल जाएगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। प्रॉपर तरीका यही है। तो अगर फॉरवर्ड बायस हुआ तो सीधी सी आउटपुट यहाँ पे पहुंच जाएगी, बढ़िया काम करेगा। ये हो जाता है और गेट का बेसिक प्रिंसिपल। कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने पास में और गेट है, बन चुका है, मोस्ट ऑफ को समझ भी आ गया होगा। अपने लिए जो मुश्किल है ना बेटा वो है एंड गेट। एंड गेट है, इसको कैसे बनाया जाता है ये समझना जरा। ए है, बी है, आउटपुट वोल्टेज रेजिस्टेंस आर प्लस 5 वोल्ट की एक्स्ट्रा सप्लाई दी है हमने, इसके अक्रॉस में आउटपुट रिसीव करेंगे। ऐसा है अपने पास में एंड गेट। तो इसकी थ्योरी है वो मैं लिख देता हूं। ये है बेटा इस केस का सिनेरियो। अगर बेटा कोई भी एक इनपुट अगर लो है, ए और बी में से एक इनपुट भी अगर लो है, जैसे कि ये ही है, ठीक है, या दोनों इनपुट लो है, उस केस में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा। और अगर बेटा डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ तो इतना सा सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीसीसी है वो आर रजिस्टर के अक्रॉस ही ड्रॉप हो जाएगी और अपने पास में आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगी। जैसे कि ये अगर 0 है तो अगर अपने पास में यहाँ पे ये क्या बन जाएगा बेटा, फॉरवर्ड बायस ड्रॉप हो जाएगी। अगर ये अपने पास में लो है तो ये फॉरवर्ड बायस बन जाएगा, दोनों हुई तो दोनों फॉरवर्ड बायस बन, तो उस केस में आउटपुट है वो क्या आएगी, 0। अगर बेटा दोनों इनपुट ही हाई हैं तो दोनों के दोनों डायोड हैं वो कंडक्ट नहीं करेंगे, कोई सा भी डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी डायोड ने कंडक्ट नहीं किया तो जो 5 वोल्ट है वो सीधी ही लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पहुंच गई और फिर वो आउटपुट पे पहुंच जाती है, तो डायोड है वो कंडक्ट करने तो जो आउटपुट है वो हमें मिल जाती है, डायोड तो कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हो जाता है अपने पास में एंड गेट का प्रिंसिपल। एंड गेट का मतलब क्या है कि अगर अपने पास में दोनों की दोनों इनपुट अगर हाई हैं तभी आउटपुट हाई मिलनी, तो तभी आउटपुट हाई मिल रही है, अदरवाइज तो आउटपुट 0 ही मिल रही है। तो ये हो जाता है अपने पास में चैप्टर खत्म। बढ़िया चैप्टर है, मौज की चीज है।